हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब कि पिछली बार किन किन ग्रुपों के पेपर हुए थे, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जो भी पेपर होने वाले हैं हमारे हरियाणा सीईटी मेंस के। जैसे पिछली बार आपके 56 57 बहुत से कैटेगरियों में ग्रुप आपके थे। हरियाणा पुलिस था, 56 था, 57 था, 56 में जो कि सभी क्लैरिकल जॉब थी +2 लेवल की, 57 में, और 56 में जो भी आपकी ग्रेजुएशन की पोस्ट थी, जैसे ग्राम सचिव हो गया, आपके सभी पटवारी, मतलब कि जो भी आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट थी, मतलब कि उन सभी का एक कॉमन सब्जेक्ट या उनकी कॉमन स्ट्रेटजी जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी एक ही तरह की थी, मतलब कि पूरा जो सब्जेक्ट था, जो भी आपके कंसेप्ट आए हुए थे, जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं था कि आप ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हो या आप +2 लेवल का पेपर दे रहे हो। सभी के क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम थे, और आप उनमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई किसके पेपर हार्ड थे, किसके आसान थे। जैसे 56 ग्रुप में ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है, और 57 ग्रुप में थी आपकी क्लैरिकल पोस्ट। तो 57 ग्रुप का पेपर जो है आपका हार्ड था, 56 ग्रुप का पेपर बहुत आसान था। तो ये आप नहीं कह सकते कि भाई +2 जो लेवल के पेपर होंगे वो आसान आएंगे और जो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर होंगे वे हार्ड आएंगे। आप इनके अकॉर्डिंग आप कुछ भी जज नहीं कर सकते आपके जो सिलेबस को। आपको अपने कंप्लीट सिलेबस में, जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है तो आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज़ की कमी छोड़ रहे हो कि भाई ये तो मैं तो सिर्फ +2 लेवल की एग्ज़ाम दूंगा या 10वीं लेवल की एग्ज़ाम दूंगा या ग्रेजुएशन के पेपर दूंगा। तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई बाइफरकेट नहीं कर सकते कि मैथ में मैं इतना पढ़ूंगा सिर्फ और मेरा इतने से काम चल जाएगा। नहीं भाई, आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा। मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हरियाणा व्याकरण हो, हिंदी हो, मतलब कि कुछ भी हो, हरियाणा जीके हो, इंडियन जीके हो, स्टेटिक जीके, कुछ भी हो, आपको अकॉर्डिंग टू आपके जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसके थ्रू चलना होगा। और अभी तक जो सीटी मेंस का अभी तक कोई भी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन पिछली बार के जो सिलेबस आया था उसमें से जो मेन चीज़ होती है, जैसे मैथ हो गई, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडियन जीके, स्टैटिक जीके, ये तो यदि सिलेबस अभी तक नहीं आया है तो भी ये चीज़ तो आएंगी आएंगी। लेकिन जो पिछली बार नई इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे रूरल मार्केटिंग होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट होगी, इन्वायरमेंटल स्टडीज या हरियाणा इकोनॉमिक्स है, वे प्रायिकता है कि वे आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में ऐड हों। लेकिन आपको जो क्या कंपलसरी करना है, वे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्योंकि अभी एसएससी ने करेक्शन पोर्टल खोला हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि एचएसएससी अब रिजल्ट भी देगी आपका सीटी प्री का, और उसके बाद ये एग्ज़ाम लेने भी स्टार्ट कर देगी। आपको पता हुआ कि एसएससी सीटी प्री का जो ने फॉर्म फिल करवाए थे वो आपके 15 दिन लगभग टाइम दिया था। 2 तारीख से 14 तारीख तक आपको टाइम था। ये मान के चलो बहुत कम टाइम था, और इतना जल्दी बच्चे सोच रहे थे कि पेपर भी नहीं होगा। पेपर भी हो चुका है आपका, और एचएसएससी ऐसा ही काम करेगी कि मेंस का रिजल्ट देगी और उसके बाद वो जल्दी जल्दी आपकी भर्तियों को पूरा करवाएगी। मतलब कि इनको एक दो बार तो एक तो वैकेंसीज पूरी करनी है। जैसे हरियाणा पुलिस है, वो भर्ती भी आपको पूरी करनी है इन्होंने। तो कुछ वैकेंसीज ऐसी है जो इनको जल्दी पूरी करनी है। तो उनके लिए आपको अपने सिलेबस पे, आपके कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सीईटी मेंस में क्या सिलेबस आएगा। कई बार क्या होता है, आपका सीईटी प्री क्लियर हो जाता है या आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपको अच्छे से उसका सिलेबस ही भी नहीं पता, या आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप उन चुनिंदा बच्चों में आ जाते हो, लेकिन आप उतना कॉन्फिडेंस करके आप तैयारी नहीं कर पाते। तो ये मान के चलो आप सिर्फ अपनी जो गलतियों से सिलेक्शन की बाहर होते हो। और अब की बार उन बच्चों के लिए बेहतरीन मौका है जो पिछली बार 1 नंबर से, 2 नंबर से या 5 7 नंबर से रह गए थे। वे बच्चे इतनी बढ़िया लाइन में है अब कि पिछले से वे 102 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 1 2 साल तैयारी करने के बाद बच्चे में क्या हो जाता है कि इतना दिमाग आ जाता है कि उस बच्चे को ना तो किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ उसको क्या होता है, सिर्फ कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है। ठीक है। ये एग्ज़ाम क्या है, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ पेशेंस, मतलब कि कंसेप्ट ऑफ पेशेंस चेक करता है। आपके पेशेंस के कितने कंसेप्ट हैं, मतलब कि कितना कूट कूट के पेशेंस भरा है आप में। ये आपके एग्ज़ाम, क्योंकि सरकारी नौकरी क्या होता है आपको पता है कि सरकार क्या करती है, 2 से 3 साल में एक बार सरकारी नौकरी निकालती है। और उसमें इतना कंपटीशन हो चुका है कि आपको, यदि आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी से नहीं चल रहे हो या आपको प्रॉपर तरीके से आपके सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप ये मान के चलो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कट ऑफ जो है, पहले क्या होता था कि 60 पे कट ऑफ जाती थी, 55 पे कट ऑफ जाती थी, लेकिन आज के दिनों में आपने देखा होगा, पीछे भी 25,000 भर्तियाँ हुई थी, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, 80 80 की कट ऑफ गई थी। आपने देखा होगा ग्रुप डी में 76 75 77, जनरल की तो 77 77 कट ऑफ गई थी। 5 नंबर मिलाने के बाद वो 82 हो चुकी थी।
ठीक है। तो आपको अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो आप स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के पे बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे आपके मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, ये क्या है, मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है। ये आते हैं, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मैथ आपको आएगा ही आएगा, इंग्लिश आपको आएगा। एक बात बताता हूँ, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं उनके लिए ये प्लस फैक्टर होता है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया या रीजनिंग हो गया, ठीक है। वे इन 3 सब्जेक्ट में वरदान मानते हैं। वे सोचते हैं ये 3 सब्जेक्ट आते हैं तो ज़्यादा नंबर क्या है, ज़्यादा मार्क क्या है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि इनमें मार्क ज़्यादा गेन कर लेते हैं। लेकिन जो हरियाणा की तैयारी करता है ना बच्चा, वो मैथ और इंग्लिश में वो बहुत कम होता है। मैथ में तो फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन इंग्लिश तो उसके सिर के ऊपर जाती है। वो सोचता है कि मैं इन नंबरों को कहीं और जैसे किसी दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लेके मैं इसको कवर कर लूँगा। लेकिन आज के दिन ऐसा है ही नहीं भाई। आपको हर सब्जेक्ट में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको हर सब्जेक्ट में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैं उस सब्जेक्ट के 80 to 90% नंबर उसमें ले रहा हूँ। मतलब कि जो आपका वीक सब्जेक्ट भी है, ऐसा नहीं है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इनमें आप नंबर कहीं नहीं कटवा सकते अपने। मतलब कि इनमें भी नंबर कटे तो आप ये मान के चलो आप बहुत पीछे हो जाते हो, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है, इन पे पकड़ आपकी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए। इनके लिए आपको कोई भी बैच परचेज करना, मैं आगे बताऊंगा किसका बैच परचेज करना, आपको कैसे आपको तैयारी करनी है, सभी बताऊंगा। आज ऊपर स्ट्रेटजी कर देंगे हम सीटी मेंस की। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, ये मेजर सब्जेक्ट हैं, ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो इन पे आपकी पकड़ जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आप इनमें ढील मस्ता रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हरियाणा जी के, इंडिया जी के, स्टेटिक जी के, इसमें हरियाणा जी के 25% होती है हमारी। आपको पता है हमारे 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जी के आएंगे, ठीक है। यदि आप इसको निगलेक्ट कर रहे हो तो आप कहाँ से आप सिलेक्शन ले लोगे, आप ये खुद बताओ। यदि आप 100 में से आपको प्रॉपर पता है 25 नंबर की आपको हरियाणा जी के आएगी ही आएगी, यदि आप उसी पे आधा घंटा 1 घंटा दिन में दे रहे हो तो फ़ायदा क्या है भाई। आपको पता होना चाहिए भाई 1/4 पेपर आपका इसी से आना है, तो इसमें टाइम दो। और आपको एक बात बता दूँ मैं, यदि एक बार आपने 2 महीने हरियाणा जी को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद आप यदि आधा घंटा भी इसको दे दोगे ना, बहुत इनफ हो जाता है। ऐसी चीज़ है हरियाणा जी के जिसमें बच्चे नॉर्मली प्रीवियस ईयर करके 17 से 18 नंबर गेन कर लेते हैं, 17 से 18 नंबर प्राप्त कर लेते हैं इसमें प्रीवियस ईयर करने से। लेकिन एक अच्छा बच्चा क्या होता है, वो सोचता है कि इतने प्रीवियस ईयर तो करूँगा ही करूँगा, मैं जो हरियाणा इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी कवर करूँगा। क्योंकि आज के दिन एक नंबर पे इतना सिलेक्शन छूट रहा है बच्चों का, तो ये मान के चलो कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। तो हरियाणा जी की आपको पता है 1/4 आती है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है। आपको डेली अपनी हैबिट में डालना है कि आपको या तो सुबह या आपको रात में सोने से पहले इनको एक गोली की तरह लेना है। डेली 1 घंटा आधा घंटा आपको लेना ही लेना हरियाणा जी के में, ठीक है। हरियाणा जी की इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता ही है 25 नंबर की एक चीज़ आ रही है, इसमें भी आप नंबर 12 नंबर 15 नंबर ले रहे हो तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर तो ये मान के चलो आप तैयारी कर ही नहीं रहे, ठीक है। फिर बात आती है इंडिया जीके और स्टैटिक जीके की। इंडिया जीके स्टैटिक जीके लगभग एक ही चीज़ है, मतलब कि भाई इनको अब पार्ट अलग बना दिया है। लेकिन स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ने लग गया है, जैसे 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के एग्जामिनर डालने लग गया है इंडिया जीके में। इंडिया जीके में मोस्टली जैसे पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस के 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इनमें बहुत ज़्यादा है लेकिन नंबर सिर्फ कम आते हैं। आपको देखना होगा कि इनके जो नंबर हैं वे बहुत ज़्यादा हैं। इनमें तीनों में से इम्पोर्टेंट आपको हरियाणा जीके। आपको ये चीज़ें मैं सिर्फ ये एक आपको दिमाग में मैप बना रहा हूँ कि आपको क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किस चीज़ को आप थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बच्चे जो इंडियन जीके होती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें इतना टाइम देता है बच्चा, दिन के 8-9 घंटे इनमें देता है। एक इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब कि इतना टाइम देता है बच्चा, और ये आनी कितनी है, 10 से 15 नंबर की आनी है। इतना टाइम देने के बाद और उसमें पे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो क्वेश्चन पता ही नहीं आपको कहाँ से आ रहे हैं। आप लूसेंट में देख लोगे, आप कहीं और से देख लोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। लेकिन दिन के 1.5 से 2 घंटा यदि आप हरियाणा जीके को दोगे तो 25 नंबर आप गेन कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। समझ रहे हो क्या कहानी है। मतलब कि लोग क्या करते हैं, बच्चे इंडियन जीके में घुसे रहते हैं पूरा दिन। भाई 10-12 क्वेश्चन की सारी इंडिया जी की आनी है। आज के पैटर्न में क्या कर दिया है कि मैथ को डाल रहा है सही से, इंग्लिश को डाल रहा है, हिंदी को डाल रहा है, रीजनिंग को डाल रहा है, इन सब्जेक्ट की वेटेज कर दिया है। 15-15 क्वेश्चन डालने लग गया इनके। 15-15 क्वेश्चन मान के चलो 60 नंबर तो ये हो गए, 20-25 आपके हरियाणा जी के 60 और 25 85, बच गए आपके 15।
15 नंबर में आपकी इंडिया जीके भी आ जाएगी, यदि आपके रूरल मार्केटिंग आनी है वो भी आ जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी आ जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी आ जाएगी, हरियाणा इकोनॉमिक्स भी आएगी, और भी जो भी चीज़ जो भी सब्जेक्ट में आएंगी वे भी चीज़ भी आ जाएंगी। तो मेन बात क्या है, क्या समझना है, इतनी देर मैंने आपको बोला क्या समझे, मैथ, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग और हरियाणा जीके, इन 5 सब्जेक्ट को आप टॉप बनाओ, अपनी प्रायोरिटी दो, अपने टाइम का 80% टाइम, दिन का 80% टाइम इन सब्जेक्ट में दो, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, आप सुबह लग जाते हो इंडिया जीके में, हो शाम तक इंडिया जीके करते हो, फिर रात को क्या करते हो, बस 10 मिनट मैथ पढ़ा, 10 मिनट इंग्लिश पढ़ी, आप सोचते हो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कहाँ से सिलेक्शन होगा, और फिर कहते हो हमने तो इतने रट्टे मारे थे, ऐसे करते। मुझे प्रॉपर बच्चे मिलते हैं यार, मुझे प्रॉपर बच्चे मिलते हैं, वे कहते हैं मैंने तो इंडिया जीके रट दी, फिर मैंने पूछा इंग्लिश, भाई वो तो आती नहीं मेरे को, इंग्लिश के तो परसेंट छोड़ दूंगा मैं। अरे महान बुद्धि, एक छोटा सिलेबस इंग्लिश और इंडिया जीके की इतने चीज़ें, ये पॉलिटी हिस्ट्री मैथ, ये ज्योग्राफी, इतने पढ़ा, उसमें 10 नंबर की आनी है, ये सिर्फ इंग्लिश अकेली 15 नंबर की आनी है, और इंग्लिश पे आप तैयारी नहीं करें। इंग्लिश का सिर्फ डर है, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, यदि आप प्लिंथ टू पैरामाउंट या केडी कंपस की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसका नाम अब केडी कंपस हो गया, नीतू मैडम की है, सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर कंसेप्ट या वोकैब कर लोगे ना, उससे ही आपकी इंग्लिश निकल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है हरियाणा के पेपर में, लेकिन क्या है, हल्ला बना रखा है, मतलब कितनी तैयारी करते हैं बच्चे। और मेन बात क्या है, यही मेन दिक्कत है कि इंडिया जीके के बच्चे प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, और वो पेपर में आती है कम मार्क की, और आती है बाहर से, या कहते नहीं है भाई बाहर से आई थी इतनी हार्ड आ गई, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे भाई। अब बात करते हैं भाई बाइफरकेट करके हम सब्जेक्ट पे ध्यान दें, क्योंकि 15 मार्क का कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसको निगलेक्ट कैसे कर सकते हो। जैसे मैथ है, उसमें 2 टॉपिक हैं, अर्थमेटिक हो गया आपका, एक एडवांस हो गया। आपको पता है अर्थमेटिक के चैप्टर कौन से है, जैसे अर्थमेटिक के परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, CI एंड SI, LCM HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, स्टैटिक्स, डाटा इंटरप्रेशन। आपको पता है ये सिलेबस आपका मैथ का। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। यदि पता ही नहीं होगा कि भाई हमें अर्थमेटिक में पढ़ना क्या है, कई बच्चों के तो ये सोचते हैं कि अर्थमेटिक में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, क्योंकि हरियाणा वाला बच्चा क्या करता है, वो कम करने की कोशिश करता है, मतलब ये सोचता है कि मैं कैसे कैसे कम करके, मतलब कि वो सोचता है कि यार हम क्या सीजीएल की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं जो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। अरे बच्चों, सभी सीजीएल वाले ही बैठे हैं इनमें, ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, बैंक वाले, सीजीएल वाले, हरियाणा के सभी एग्जाम में वही बैठते हैं। ठीक है, आप सोचते हो कि हम इंग्लिश को छोड़ दें, मैथ को छोड़ दें, इससे सिलेक्शन ले लें, ऐसे नहीं होता। तो अर्थमेटिक में आपके ये चैप्टर हैं, और लगभग 15 के 15 मार्क इसमें आ जाते हैं। ठीक है, यदि बच्चे कुछ रहते हैं तो एडवांस के मेंसुरेशन, एक सिर्फ मेंसुरेशन चैप्टर आता है आपका। मैंने देखा है पिछले जो कई सालों से, पहले तो सभी आते थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ मेंसुरेशन, वो भी फॉर्मूला बेस्ड, गोले का आयतन पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया कुछ, ये ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ये तो आते ही नहीं भाई, मेन एडवांस में आते हैं ये, लेकिन ये आपके मैथ में पेपरों में आते नहीं, इनको निगलेक्ट कर सकते हो आप। फ्रैक्शन आप अच्छे से करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में ये चीज़ पूछता है। तो आपको बता दूं मैं, 15 नंबर का आपको मैथ आएगा, 15 नंबर में आपको अर्थमेटिक के ही चैप्टर करने हैं। प्रॉपर तरीके से बैच लो। बैच का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे राकेश यादव सर से पढ़ा, राकेश यादव सर से, उनसे एक बार पढ़ो आप अर्थमेटिक, और उसके बाद क्या करो, उनके क्लास नोट्स कर लो। इससे बाहर कुछ करना ही नहीं है, ना आपको प्रैक्टिस करनी है, ना आपको प्रीवियस ईयर कब लगाने हैं, ना आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। हरियाणा में तो मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, राकेश यादव सर से अर्थमेटिक मैथ्स परचेज करो, और अपना उनके क्लास नोट्स करो, इससे ऊपर आपको मैथ में कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई इंग्लिश की। ये भी लगभग आपकी 15 नंबर की आती है। इनमें 3 पैटर्न है, जैसे ग्रामर हो गया, आपका वोकैब हो गया, आपका कॉम्प्रीहेंशन। और आपने देखा होगा अब की बार पेपरों में कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन दे रहा है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि क्लोज टेस्ट ये देने लग गया है। क्लोज टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। यदि आपको वोकैब की नॉलेज है तो आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो, आपको ग्रामर की नॉलेज है तो आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो। मतलब कि कॉम्प्रीहेंशन आपका पूरा का पूरा बेस्ड है ग्रामर और वोकैब पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। आपको ग्रामर की नॉलेज होगी तो आपको बेनिफिट होगा, आपको वोकैब की नॉलेज होगी तो आपको बेनिफिट होगा। वोकैब में क्या आता है, जैसे वोकैब है, इसमें आपको कई चीज़ आती हैं। स्पेलिंग एरर हो गया, आपके इडियम हो गए, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया,
आपके एंटोनियम्स हो गए, आपको सिनोनिम्स हो गए, ये चीज़ें आती हैं वोकैब पे, आपको रटने पड़ेंगे। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर को कर सकते हो, इससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वोकैब में इससे ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में आप बेसिक समझो ग्रामर, और ये ग्रामर किससे करनी है या वोकैब किससे करना है, इंग्लिश बाई गोपाल वर्मा सर, ठीक है। ये कैरविल पे आपको पा जाएंगे, कैरविल ऐप पर, उनसे करना है। एसएससी की कोचिंग की तरह ही आपको कोचिंग मान के चल रही है, ठीक है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, 5 प्रश्न आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्लोज टेस्ट आता है अब, ठीक है। फिर बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। रीजनिंग में सेम वेटेज है। रीजनिंग में आपको कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, सिर्फ सिलोजिज्म हो गया, आपको ये मिसिंग नंबर हो गए, ये छोटे छोटे चैप्टरों पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। क्लॉक एंड कैलेंडर जैसे आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो भाई चल जाए काम। बाकी रीजनिंग आपको एक बैच परचेज करना है और उससे करना ही, मतलब कि 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप कन्फ्यूज होते हो, ठीक है। बाकी 15 नंबर की रीजनिंग आसान होती है। फिर आते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का भी भाई नवीन शर्मा सर से आप पढ़ लो, RWA वाले थे, और आराम से आपकी हिंदी हो जाएगी। हिंदी में भी आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, लगभग 15 नंबर की आती है, लगभग क्या 15 नंबर की आती है, ठीक है। आपको इस तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा जीके में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बाद कुछ नहीं है। हरियाणा जीके में सबसे पहले कोई टीचर लिया, उस पर पढ़े, टीचर के बाद आपने उसके नोट्स रिवाइज किए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे किया और आपकी हरियाणा जीके 25% आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ें यही हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया भाई आपको। हरियाणा जीके, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और हिंदी व्याकरण, इन चीज़ों पे आपको पूरा फोकस रखना है क्योंकि मेजर सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। बाकी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए, रूरल मार्केटिंग हो गई, हरियाणा इकोनॉमिक्स, इनको ज़्यादा देना ही नहीं है आपको टाइम, क्योंकि आपको कंसेप्ट इन चीज़ों को चाहिए, इनसे ही नंबर बनेंगे, इनसे सिलेक्शन होगा। तो भाई आपको कैसी वीडियो लगी, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब।